अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि तहकीक में ये बात आई है कि इंसान के अंदर जितनी बीमारियां पैदा होती हैं वो किचन से ही स्टार्ट होती हैं। ये समझ लें, खुराकों का अनबैलेंस, वक़्त की कमी, मुआशी हालात, तेज़ी, भाग दौड़, उस वजह से इंसान में बेशुमार बीमारियां, कमज़ोरियां पैदा हो जाती हैं। तो हकीम कहते हैं या सियाने पुराने लोग कहते थे कि जो किचन से बीमारी शुरू होती है ना, तो उसका इलाज भी किचन के अंदर ही मौजूद होता है। तो अब मैं यहाँ आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आम मिल जाती है बड़े सस्ते दामों। तो उसके अंदर कितनी बड़ी कीमियाई ख़जाने हैं, ताकत के ख़जाने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फॉलिक एसिड। हम इसको गूंद कतीरा कहते हैं। ये हर पंसारी की दुकान से 100 रुपए के अंदर भी काफ़ी सारी मिल जाती है। तो अगर हम इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें तो हम बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। जिस्म ताकतवर हो सकता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ सकती है। तो अब मैं बताता हूँ कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में आपके काम आ सकती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अक्सर गर्मियों के मौसम में जब भाग दौड़ में बाहर निकलते हैं तो अक्सर पसीना आता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो इसको आप पानी में डाल के, जूस में डाल के, दूध में डाल के पी लें तो आपके ये मसला हल हो जाएगा, हीट स्ट्रोक दूर हो जाएगी। इसकी तसीर ठंडी होगी उस वक्त, तो ये आपके जिस्म का जो टेम्परेचर है, पानी का निज़ाम है, उसको बैलेंस कर देगी। इसका अगला फ़ायदा क्या है? हड्डियों का बुरबुरापन, हड्डियों की कमज़ोरी, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये हड्डियों का बुरबुरापन और हड्डियों की कमज़ोरी दूर करने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है और इंसान की मदद करती है। इसके अलावा ख़ासकर प्रेगनेंसी के दौरान हामला ख़वातीन में अक्सर कमज़ोरी हो जाती है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हड्डियों की कमज़ोरी शुरू हो जाती है। तो उसमें भी अगर वो इस्तेमाल करें तो ये बहुत कारगर साबित होती है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद वाली कमज़ोरियाँ, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो ये दूध बनने में और जो बच्चा पैदा होने के दौरान कमज़ोरियाँ हो गई थी उनको दूर करने में बहुत मदद करती है। इसके बाद आ जाए आगे, मर्दाना कमज़ोरी के लिए। मर्दाना कमज़ोरी की जितनी दवाइयाँ हकीम बनाते हैं उनमें गूंद कतीरा का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। मर्दाना कमज़ोरी के एतबार से भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बहुत ताकत पैदा करती है इंसान के अंदर। उसके बाद बच्चों को होने वाला मौसमी फ्लू, जब सर्दियाँ गर्मियाँ मौसम बदलती हैं तो बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको मौसमी फ्लू हो जाता है। उसके दौरान अगर इस्तेमाल करवाएं तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम की जो है ना क़ुव्वत, उसको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाती है और बच्चों को फ्लू की बीमारियों से इसके साथ बचाया जा सकता है। उसके बाद आ जाएं कि पेशाब की बीमारियाँ, ख़ासकर छोटे पेशाब की नाली में जब जलन होती है और कतरा कतरा पेशाब आना शुरू हो जाता है तो आप इसको पानी में, जूस में, दूध में मिलाकर पिएं तो आपको बहुत आराम आएगा और पेशाब की नाली की जलन जो है ना और कतरा कतरा जो पेशाब आ रहा है वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं इसमें फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है।
इसको वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब माहिरीन ये भी बताते हैं कि आपकी जिल्द के ऊपर जो धूप से दाग पड़ जाते हैं और ये जो झुर्रियाँ पैदा होना शुरू होती हैं जिल्द के ऊपर, अगर इसका पेस्ट बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो जो धूप से पड़ने वाले जिल्द के ऊपर दाग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। अब आ जाते हैं कि हमने गूंद कतीरा को खाना कैसे है। पुराने वक्तों से लेके आज भी देहातों के अंदर जब लड़कियां या औरतें हामला हो जाती थी तो वो घर के अंदर ना ताकतवर ग़िज़ाएँ बनाती थी, जिसके अंदर अलसी या तेल या बहुत ताकतवर ग़िज़ाएँ देसी घी से उसके लड्डू बनाती थी। तो उसमें गूंद कतीरा शामिल की जाती थी। समझ लें कि वो गूंद कतीरा के लड्डू बनाए जाते थे, जो वो ना औरतें खाती थी तो उनकी कमज़ोरी दूर हो जाती थी, जिसको हम पंजाबी में पंजीरी भी बोलते हैं और उसको लड्डू भी बोलते हैं, बाहर बाज़ारों में पिन्नियाँ भी बोलते हैं। वो गूंद कतीरा से बनाए जाते थे और वो खाते थे। उसके बाद आप इसको खीर में भी डाल सकते हैं, जो गजरेला वगैरह पकाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजरों का जो हलवा बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको पीस कर शाम को सोते वक्त दूध के साथ 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। और सबसे जो बेहतर तरीका इसका है ना इस्तेमाल करने का, वो ये है कि आप गूंद कतीरा के चंद दाने ले लें, 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, उसको रात को ना पानी के अंदर भिगो दें। गिलास में या किसी बर्तन में पानी डालें, गूंद कतीरा के दानों को उसके अंदर भिगो दें। जब आप सुबह उठकर देखेंगे तो वो फूल चुके होंगे और बड़े खुशनुमा नज़र आएंगे, तो बड़े नरम हो चुके होंगे। वैसे तो आइए आपको क्रिस्टल हालत में ही नज़र आएगी, तो वो ना बड़े नरम हो चुके होंगे। आप उसको दूध में, पानी में, जूस में, किसी भी चीज़ में मिलाकर पी सकते हैं। नाज़रीन, गूंद कतीरा ऐसे समझ लें कि जैसे जानदारों की हड्डियों के अंदर मिख होती है ना, ये दरख्तों की मिख है, ये दरख्तों की गूंद होती है और बहुत ताकतवर होती है। इसको दरख्तों से उतारा जाता है और ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। तो आप इसको पीस भी सकते हैं, पानी में मिलाकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी में भिगो कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर गिनवाने लगें तो 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप अगर इसको रोज़मर्रा की रूटीन इसकी खाने की बना लें या एक दिन छोड़ के एक दिन 1 टेबल स्पून ले लिया या पानी में या जूस में मिला के पी ली, तो इंशाअल्लाह ताला आपके जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी है ना वो दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।